हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीके केमिस्ट्री पॉइंट। गाइस, आपकी समस्याओं का समाधान हो चुका है। मेरे दोस्तों के मैसेजेस आए कि सर जो अपना बोर्ड है बहुत छोटा है, इसको आप चेंज करिए। देखो, मैंने प्रॉमिस किया था जो मेरे टारगेट 25 एकेडमी के जो बच्चे हैं और जो मेरे यूट्यूबर मित्र हैं, उनके भी कुछ कमेंट्स आए कि जो सर आपका जो बोर्ड है वो बहुत छोटा है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उसी को आज हमने परिवर्तन कर दिया है। देखो, इतने दिन लॉकडाउन था तो इधर उधर आना जाना नहीं हो रहा था, स्टेशनरी की दुकानें भी बंद थी। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, आज हमारा बोर्ड आपके सामने है। आप देखो, आगे का जो अपना टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो चल रहा था मीटर दरवे की। दरवे क्या होता है? दरवे में अपने उसके क्लासिफिकेशन कर लिया था। पहला अपने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। प्योर के अंदर अपन ने मेटल और कंपाउंड के बारे में स्टडी की, और जो फिजिकली अपने पढ़े 3 टाइप के मैटर, सॉलिड, लिक्विड और केस। तीनों के इंटर कन्वर्जन पढ़ लिए, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ी, अपने लेटेंट हीट पढ़ी। तो ये सारे टॉपिक अपन कर चुके हैं। अब जो अपना टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है और इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, नाउ स्टार्ट। बेटा, मैंने क्या लिखा है? मिश्रण। देखो दोस्तों, मिश्रण क्या है? अपन देखो, कोई भी चीज का मिश्रण बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण का निर्माण करते हैं। या तो अब ये मिश्रण कितने टाइप से हो सकता है? ये मिश्रण है वो 2 प्रकार का। मिश्रण को अपन में बोल दो बेटा कुछ, मिक्सचर। देखो दोस्तों, मिक्सचर। अब देखो, मिक्सचर जो मिश्रण है वो 2 प्रकार में मैंने डिवाइड किया है, 2 भागों में। एक होता है समांगी मिश्रण दोस्तों, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो देखो, समांगी मिश्रण को अपन बोलते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस। और इसको बोलते हैं अपन हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजेनियस और समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या है? देखो, दोनों ही क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे। लेकिन इसमें जो बनेगा मिक्सचर वो क्या होगा और इसमें बनेगा जो मिश्रण क्या होगा? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। अपन देखो, घर पे क्या बनाते हैं? नींबू की शिकंजी बनाते हैं। तो नींबू की शिकंजी से पहले अपन क्या लेते हैं? कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में अपन ने क्या डाल दिया? जब कंटेनर लेते हैं तो अपन उसमें क्या डालते हैं? चीनी। चीनी प्लस उसके अंदर अपन ने क्या दिया? पानी, सॉरी, शुगर प्लस वाटर। ठीक है गाइस, अब देखो, ये जो मिक्सचर बना इसको अपन क्या क्या हिला दिया। अब ये मिक्सचर तैयार हो गया। तो और एक दूसरा अपन कंपोनेंट लेते हैं। तो देखो, इसमें जो चीनी होगी ना, अरे समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? समांगी मिश्रण उन्हें बोलेंगे कि जिसमें समान कंपोजिशन हो, मतलब इक्वली। अब देखो, अगर अपन ने शिकंजी पीते हैं, अपन ने मान लो 1 मग शिकंजी का बनाया, ये 1 मग शिकंजी का बनाया। अब अपन क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो इसमें मैंने 4 गिलास बनाए। ठीक है, पहले मैंने ये एक अकेला पूरा ये जो बनाया, पूरा मेरा बड़ा जो था कंपोनेंट। अब इस कंटेनर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें भी डाला मैंने और इसमें भी डाला। चारों गिलासों में देखो दोस्तों, मैंने नींबू की शिकंजी डाल दी। ठीक है, अब अगर आप इनको पियोगे, इनको क्या करोगे? आप पिएगा भाई, ये कोई बंदा है। ठीक है, अब ये इस गिलास को पिएगा। ठीक है, अब जब ये गिलास को पिएगा और दूसरा बंदा भी इस गिलास को पिएगा, या मान लो यही बंदा इन चारों गिलास में थोड़ा थोड़ा पिएगा, क्या इनको टेस्ट सभी में अलग अलग आएगा? नहीं आएगा ना। तो इनको एक मतलब समान कंपोजिशन, मतलब इक्वली जो कंसेंट। अरे, आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक में ये थोड़ी ना इसका अलग, थोड़ा सा जब ऊपर से डालते हो तो अलग आएगा टेस्ट, नीचे से डालोगे तो अलग आएगा? नहीं आएगा ना। तो मतलब एक इक्वल कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म जो कंपोजिशन होगा, समान कंपोजिशन, मतलब उसकी हर जगह से कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो उसमें अपन ये एग्जांपल ले सकते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? फिजिक्स। अब दूसरी चीज देखो, और दूसरी चीज इसको, इसमें एक एग्जांपल और ले लो, ऐसे अपन लेंगे तो देखो दोस्तों, अगर बात करें अपन ऐसे ही एग्जांपल की ओर कि अपन ने क्या ले लिया, इसकी चीनी की जगह इस बार नमक की शिकंजी बना दी। नमक प्लस पानी। ठीक है, इन दोनों में अगर दोनों गिलास आपके ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी गिलास है, तो उन दोनों गिलासों को क्या आप देख के, आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हो कि ये नींबू नमक की शिकंजी है और ये
शुगर की शिकंजी है, चीनी की शिकंजी है? क्या बता पाओगे? जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तो आप पता नहीं लगा पाओगे। तो अगर आप देख के पता नहीं कर सकते तो भौतिक रूप से उसको पहचान नहीं सकते, उसको फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसको अपन लिख सकते हैं डू नॉट फिजिकल आइडेंटिफाई। ठीक है, तो इसको आप आंखों से देख के पहचान नहीं सकते, तो वही बात है ना कि इसका दोनों में टेस्ट क्या है, इक्वल कंपोजिशन होगा, फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और इसको आप अपनी नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, और आप किसी माइक्रोस्कोप का यूज करके भी उसमें सॉइल के पार्टिकल नहीं देख सकते हो। तो अगर आप उसमें सॉइल के पार्टिकल नहीं देख सकते हो, मतलब इसमें आप सॉइल के पार्टिकल नहीं देख सकते, तो जब आप इसमें सॉइल के पार्टिकल अगर नहीं देख सकते हो तो वो कैसा जो मिश्रण बना है वो कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। मतलब जो इसकी पार्टिकल की साइज होगी वो होगी 10⁷ सेंटीमीटर, मतलब 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। मतलब इसके जो अणु होंगे, अणु का साइज, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका जो साइज होगा ये होगा, मतलब आप इसको जो 0.1 नैनोमीटर बहुत छोटा है, कितना होता है 10⁻⁹ तो ये इतना छोटा पार्टिकल है कि आप इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो जो कंपोजिशन, जो गिलास में आप इसको अगर देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, तो उसको अपन बोलेंगे समांगी मिश्रण, डू नॉट फिजिकली आइडेंटिफाई। तो इसमें अपन पढ़ेंगे वास्तविक विलयन, जो पढ़ेंगे इसमें जो पहला जो विलयन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वास्तविक विलयन। ठीक है, वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। और ये वास्तविक विलयन किससे मिलकर बनता है? देखो इसमें अगर दो कंपोजिशन होंगे, एक को अपन लेंगे अपने जो सॉल्यूशन बनाया, जो विलयन बनाया, वो किससे मिलकर बनेगा? एक होगा उसमें विलय और एक होगा उसमें विलायक। एक होगा विलय और एक होगा विलायक। विलय की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा वो होती है निम्नतम, मिनिमम या कम, और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है मैक्सिमम, अधिकतम। क्या होती है? अधिकतम क्वांटिटी होती है इसकी। तो ये तो आपको पता, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? विलय प्लस विलायक मिलके बनाते हैं अपना विलयन। और वो विलयन कैसा हो सकता है? समांगी। कब होगा? जब उसको आप फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, जब उसकी कंसंट्रेशन हर जगह क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन समांगी मिश्रण। अब देखो दूसरा इसका पार्ट है, वो क्या है? विषमांगी मिश्रण। अब इस विषमांगी मिश्रण में अपन दो टाइप फिर से बता देता हूं। विषमांगी में क्या पढ़ेंगे अपन? एक तो पढ़ेंगे निलंबक। क्या पढ़ेंगे? निलंबक विलयन, और एक पढ़ेंगे कोलॉइड। कोलॉइड, ठीक है, कोलॉइड पढ़ेंगे। तो कोलॉइड और निलंबक में मतलब जो है वो क्या डिफरेंस है? देखो एक इसको अपन वैसे बोलते हैं सस्पेंशन, और इसको कोलॉइडल। ठीक है, सस्पेंशन और कोलॉइडल। देखो सस्पेंशन तो वो होता है, सस्पेंशन या निलंबक सॉल्यूशन क्या होगा? ये वह विलयन होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे? जो पार्टिकल्स। देखो अपन ने क्या लिया, वो ये कंटेनर लिया और इसमें क्या लग दिया मैंने? इसमें पानी प्लस क्या मिला दी मैंने? थोड़ी मिट्टी, सॉइल। सोइल प्लस पानी का जो मैंने बनाया। अब देखो बेटा, जो सोइल होती है उसकी जो पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और उसमें क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या बैठ जाएंगे? थोड़ी देर बाद में जो मिट्टी के पार्टिकल है दोस्तों वो नीचे बैठ जाएंगे। अब देखो जब वो नीचे बैठ गए तो पानी ऊपर रह गया, पार्टिकल नीचे, मतलब पानी क्या हो गया? अलग अलग। और इसको क्या कर सकते हो आप? फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो डू फिजिकली आइडेंटिफाई, मतलब इसको आप देख के पहचान सकते हो। अरे अगर मैं एक गिलास में जो पारदर्शी होगा उसमें मिट्टी का घोल लेके आऊं आपके सामने, तो आप कह दोगे सर इसमें किसका पानी है? मिट्टी का पानी है। तो मिट्टी के पानी के बर्तन को आप पहचान सकते हो, लेकिन आप ये वाला नहीं पहचान रहे थे क्योंकि इसमें इक्वल कंपोजिशन था और इसमें नॉन इक्वल कंपोजिशन होगा, असमान। अरे देखो आप बाजार से क्या लाते हो?
मिक्सचर लाते हो, मिक्सचर, चलो नमकीन, जो मिक्सचर नमकीन आती है वो भी क्या एक मिक्सचर नहीं है, तो उसमें कहीं मूंगफली के दाने होते हैं, कहीं पे कुछ अलग होता है, अलग टेस्ट, तो अलग कहीं कहीं से उसको अलग टेस्ट आएगा, मतलब एक इक्वल टेस्ट नहीं आता, कहीं काजू आ गई यहाँ पे, कहीं किशमिश आ गई, तो उसका टेस्ट क्या होगा, हर जगह पे अलग अलग होगा, मतलब अनइक्वल कंपोजिशन होगा उसमें, मतलब अलग अलग जगह से लोगे वो अलग अलग महसूस आपको होगी। और इसमें जो पार्टिकल, इनको आप डायरेक्टली आप अपनी आंखों से देख के पहचान सकोगे, भाई पहचान सकते हो ना, मूंगफली कौन सी है, किशमिश कौन सी है, बादाम कौन सी है, काजू कौन सी है, तो वो सब आप पहचान सकते हो। दूसरा फिर आता है कोलाइड सॉल्यूशन, और ये इन दोनों के बीच में बनता है, कोलाइड और वास्तविक विलयन के बीच में जो बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन, निलंबन। और इसकी साइज इन दोनों से क्या होती है, इसके पार्टिकल की जो साइज होती है वो इससे बड़ी होती है, मतलब कितनी होती है, ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ माइक्रोमीटर। और इससे इसकी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी तो अबव ये होती है, अबव 1 नैनोमीटर टू 10⁻³, और इसकी हो जाएगी 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ माइक्रोमीटर। अब देखो 10⁻³ माइक्रोमीटर से मतलब है, तो इसकी तो अबव इससे ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा भी होगी और इससे ज्यादा, इन दोनों के जो बीच का बनेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। और याद रखना कि 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर ये साइज होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है 10⁻⁹ टू 10⁻�6, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोलाइडल 9 टू 10⁻⁶, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है आपके कंपटीशन में कि कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपके अलग अलग होंगे, उसमें एक ऑप्शन में आपको आंसर देना है। और जो सस्पेंशन होगा वो होगी अबाउट 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, सॉरी अबाउट 10⁻, अबाउट, ये लिखो इसमें अबाउट 10⁻³। अब देखो इन दोनों के बीच का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे अपन ने क्या बोल दिया, सस्पेंशन या निलंबन सॉल्यूशन। तो इसमें अब जो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले थे वो ये, मैं पहले के लेक्चर में भी आपको ये पढ़ा चुका हूं ये वाला पार्ट। तो अब जो इसमें जो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे वास्तविक विलयन, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में इक्वल कंपोजिशन होता है, समान कंपोजिशन होता है, हर जगह की कंसंट्रेशन सेम होगी, टेस्ट सेम होगा, इसमें अलग अलग होगा। और इसमें जैसे आपका क्या आता है कोलाइडल में, जैसे आपका ब्लड आ गया और मिल्क है, स्टार्च है, और आपका देखो कोलाइड तो आप रोज घर पे बनाते हो, जो आप आटा लगाते हो ना, आटा, वो क्या होता है कोलाइडल। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन उसकी साइज इतनी होती है कि आपको एक अच्छे माइक्रोस्कोप से उसकी आप साइज को देख सकते हो, उसमें जिसका कंपोजिशन है उसको आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अपना जो पहला, तीनों में से पहला है वो क्या है, अभी अपना पहला है वास्तविक विलयन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। अब देखो ये ट्रू सॉल्यूशन किससे बनेगा और कैसा होगा, ट्रू सॉल्यूशन किससे बना था, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण होगा। और ये जो ट्रू सॉल्यूशन है वो किससे बनेगा, इसमें अपने पास क्या होगा, जो विलयन बनेगा वो विलयन क्या होगा, अभी मैंने बोला था जो विलयन अपन बनाएंगे, ये विलयन इसमें किससे मिलकर बनेगा, एक इसमें होगा अपना विलय और एक पार्ट होगा इसमें विलय का, इसका होगा विलय का, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, विलयन, विलयन। और ये कैसा होगा, होमोजीनियस, कैसा होगा, होमोजीनियस। विलय प्लस विलायक मिलके बनाएंगे। और ये किस मात्रा में होगा, इसकी जो क्वांटिटी होती है इसकी कम मात्रा होगी,
और इसकी क्या होगी, अधिक मात्रा होगी। इसकी अधिक मात्रा होगी। देखो जो विलियन अपना बनेगा ना, विलियन, उसके अंदर जो दो कंपोनेंट होंगे, एक विलियन होगा एक विलायक होगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, विलियन और होमोजीनियस। जो सॉल्यूशन किसमें बनता है, होमोजीनियस में। अपन पढ़ सकते हैं होमोजीनियस क्या होता है। अब इसकी विलिय की क्वांटिटी कम होती है हमेशा और विलायक हमेशा ज्यादा होता है। तो इसमें देखो अपन विलिय जैसे पढ़ेंगे अपने पास, अगर सॉलिड प्लस लिक्विड का कंपोजिशन आता है हमेशा, सॉलिड प्लस लिक्विड का, तो ऑलवेज जो अपना सॉलिड होगा वो क्या होगा, विलिय होगा। मतलब क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्या होगा, सॉल्यूट। इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो बन गया वो बन गया सॉल्यूशन। ठीक है गाइस। अब देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। विलिय प्लस विलायक विलियन। हमेशा याद रखना कि आप अगर पानी के अंदर अगर आप चीनी डाल रहे हो तो जो चीनी है वो ऑलवेज क्या होगी, सॉलिड है। अरे भाई ठोस होती है ना चीनी, तो वो ऑलवेज क्या होगी, विलिय होगी। मतलब आप चीनी में पानी को नहीं घोल सकते, आप पानी के अंदर चीनी को घोल सकते हो। तो जब सॉलिड का अगर आ जाए तो ऑलवेज, चाहे उसकी क्वांटिटी कम हो चाहे उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो सॉलिड होगा वो ऑलवेज सॉलिड होगा। बट अगर दोनों ही लिक्विड लिक्विड आ जाए, लिक्विड प्लस लिक्विड, ध्यान रहे दोस्तों, लिक्विड प्लस लिक्विड में आप जैसे आप सॉल्यूशन पढ़ते हो, देखो सब अल्कोहल का सेवन कुछ लोग करते हैं, तो जब भी वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, देखो याद रखना आपके क्वेश्चन आ जाता है कि पीने वाला जो अल्कोहल होता है वो एथेनॉल होगा या मेथेनॉल होगा या प्रोपेनॉल होगा, और नन ऑफ दी अबव, तीनों में से। तो जो आपको बता दूं कि जो मेथेनॉल होता है, कौन सा, मेथेनॉल, वो क्या होता है, विषैला होता है मेथेनॉल, जिसकी स्ट्रक्चर होती है CH3OH। इसका ये फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये विषैला होता है, जो पीने योग्य जो अल्कोहल होता है वो एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। C2H5OH इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रहे, जो पीने योग्य अल्कोहल होगा वो एथेनॉल होता है, और एथेनॉल को जब लोग पीते हैं तो कई लोग तो डायरेक्ट पी जाते हैं, और डायरेक्ट पीने से उनकी लीवर डैमेज हो सकती है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं। तो मान लो अपने पास इधर क्या है, अल्कोहल है, और इधर अपने पास वाटर है, मान लो पानी है। ठीक है, पानी और अल्कोहल को जब अपन मिलाते हैं तो अगर कंपोजिशन अल्कोहल का, जब वैसे तो लोग लेते नहीं है कि भाई ज्यादा नहीं है, लेकिन जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, वो ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड लिक्विड में जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो ऑलवेज क्या होता है, सोल्यूट होता है, विलिय होता है। तो अल्कोहल यहाँ पे विलिय होगा जब इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। बट अगर यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी इक्वल मिला ली जाए, 50 ml 50 ml, अगर दोनों की क्वांटिटी 50 ml प्लस 50 ml है, तो मैं बता दूं यहां पे आपको सोल्यूट डिसाइड करना प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो याद रखिए, इसके लिए अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी, उसको वहां पे अपन सॉल्वेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो वो क्या होगा, विलिय होगा। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि जो पानी होता है यूनिवर्सल क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। बट मैं बता दूं, अगर लिक्विड लिक्विड टाइप के दो सॉल्यूशन है अपने पास, तो जो अपने अगर क्वांटिटी ज्यादा है किसकी, अल्कोहल की, और वाटर की कम है, तो जो अपना अल्कोहल है और उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलायक की भांति व्यवहार करेगा। तो ये आप याद रखें। अब देखो इसमें आपने पढ़ लिया कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, मतलब विलिय, ये छोटा सा पार्ट था बीच में मैंने कर दिया कि सोल्यूट प्लस सोल्यूट में आप डिफरेंस ना हो, तो विलिय प्लस विलायक मिलके क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। तो अब आपके जो क्वेश्चन आता है वो यहां से नहीं आता, एग्जांपल आ सकता है होमोजेनियस हेटेरोजेनियस। अब जो आपके क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि इसमें आप पढ़ोगे कैसा, तीन प्रकार के अपने पढ़े थे मैटर, एक पढ़ा था अपने ठोस, और पढ़ा था अपने द्रव और गैस। तो यहां पे अपने को तीन सॉल्यूशन पढ़नी,
ठोस द्रव्य गैस, मतलब ठोस प्रकार का विलयन और द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन, मतलब तीनों प्रकार के आपको विलयन पढ़ने हैं। तो अगर इनकी बात करें तो इनको मैं कितने टाइप से कैटेगराइज कर सकता हूं, तो देखो ठोस का सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे कि इसमें जो सोल्यूट होगा वो कम क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो उस टाइप का ही सॉल्यूशन बनेगा। आप देखो कि इसमें मैं ठोस के साथ क्या क्या ऐड कर सकता हूं, सॉलिड के साथ सॉलिड कर सकता हूं, लिक्विड कर सकता हूं, गैस कर सकता हूं। ऐसे ही मैं इसके साथ सॉलिड लिक्विड गैस, इसके साथ सॉलिड लिक्विड और गैस, तो टोटल देखो 3 3 3 तीन सॉल्यूशन पड़ेंगे और तीन को तीन से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एक एक तीन, तो टोटल कितने आ गए 9 टाइप की। तो यहाँ पे कितने प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं अपन, 9 प्रकार के। तो आपको जब पूछ लिया जाए कि सॉलिड और सॉलिड से मिलकर क्या बनेगा, तो सॉलिड और सॉलिड से क्या, सॉलिड है सॉलिड तो क्या हो सकते हैं, मेटल धातु क्या होती है, सॉलिड होती है, तो आपस में मिलकर क्या बनाती है, मिश्र धातु बनाती है, एलॉय फॉर्म करती है। ऐसे आपको आ गया लिक्विड, लिक्विड एग्जांपल पूछ लिया आपको, लिक्विड द्रव्य प्लस द्रव्य का विलयन बनाया गया, नीचे आपको ऑप्शन दे दिए, तो द्रव्य और द्रव्य से क्या बन सकता है। अभी आपको मैंने जीता जागता एग्जांपल दिया जो इसका था अपना एल्कोहल का, कि जो एल्कोहल होता है लिक्विड होता है, जो पानी होता है लिक्विड होता है, और दोनों को मिक्स करके लिया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल और आंसर दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये अपना पार्ट यहाँ पे खत्म। तो अपन कितने टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, 9 प्रकार की। और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, उसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ऐड किया जाएगा, विलय प्लस विलायक। और वैसे भी देखो सोल्यूट की साइज क्या है, छोटी है, विलायक की साइज क्या है, बड़ी है। तो जो बड़ा नाम है उसकी मात्रा ज्यादा होगी और जो छोटा नाम है उसकी मात्रा कम होगी। ध्यान रखना, विलय हमेशा कम होगा, विलायक हमेशा ज्यादा होगा। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन अपने को पढ़ने हैं। पहला कौन सा होगा अपना, गैसीय विलयन। अब देखो गैस के 3 बना सकते हैं अपन। तो गैसीय विलयन कब बनेगा, जब किसी गैस में अपन कोई गैस मिलाएंगे या फिर क्या मिलाएंगे, तो अब क्या मिलेगा, एक गैस सॉल्यूशन मिलेगा अपने को। ऐसे अगर अपन द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य में द्रव्य मिलाएंगे, द्रव्य में ठोस मिलाएंगे, लेकिन ठोस की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, मात्रा कम होगी, तो द्रव्य मिलेगा। तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन अपन पढ़ेंगे। मतलब किसी भी द्रव्य, जब गैस द्रव्य अथवा ठोस को किसी द्रव्य में अपन डालेंगे, किसको भाई, अपने पास मैंने क्या बोला था, अगर आपको द्रव्य का बनाना है तो इस द्रव्य में आप क्या डालोगे, कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई गैस। बता दूं कि इसकी क्या होगी, मात्रा ज्यादा होगी, क्या होगी, इसकी मात्रा ज्यादा होगी। अब तो ये जो अपना ठोस है और ये क्या अपना द्रव्य है और ये क्या अपना गैस है, तो ये सारे क्या होंगे अपने विलय, क्या होंगे विलय। और जो अपना ये द्रव्य होगा यहाँ पे, ये सब में क्या होगा, विलायक, और विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाएंगे, विलयन। क्या बनाएंगे, विलयन। अब देखो अगर मैं किसी द्रव्य में, अगर मेरे पास कोई द्रव्य है, ये मेरे पास कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, द्रव्य है, ठीक है, और द्रव्य के अंदर मैंने क्या डाला, कोई ठोस डाल दिया, कोई क्या डाल दिया, ठोस डाला। अब जब द्रव्य में मैंने ठोस डाला तो वो ठोस क्या होगा, थोड़ी देर बाद में इसमें घुल जाएगा, और घुल जाएगा तो उसका भी क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास ठोस है और प्लस द्रव्य है, इससे अपने को क्या मिलेगा, द्रव्य मिलेगा। अब ऐसा एग्जांपल बताओ भाई, इसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं अपन फर्स्ट, बताओ भाई ऐसा एग्जांपल कि उसमें ठोस और द्रव्य। अभी अपने होमोजीनियस में तो पढ़ा था कि अपने पास अगर मैं इसी कंटेनर में क्या डाल दूं, द्रव्य की जगह, तो मैं इसमें क्या ले लूं, पानी, क्या ले लूं, पानी और वाटर, और इसमें ठोस की जगह मैं ले लूं इसमें शुगर, चीनी, ठीक है। तो शुगर और चीनी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन तैयार होगा, विलयन बनेगा, और वो विलयन कैसा होगा, द्रव्य तो होगा। अरे द्रव्य होगा कि नहीं होगा, तो जो दोनों में से मिलेगा वो द्रव्य बनेगा। तो इस टाइप का, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसके 2 एग्जांपल आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। एक तो हो गया चीनी
प्लस पानी का विलयन, और दूसरा हो गया नमक प्लस पानी। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड और लिक्विड विलयन के। मतलब सॉलिड इसमें जो चीनी होगी और नमक होगा वो दोनों सॉल्यूट होंगे, और वो ये पानी होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। मतलब ये द्रव होगा, यहाँ पे क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा? विलायक होगा। और जो ठोस होगा ये क्या होगा? विलेय होगा। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो दूसरा अपना क्या है यहाँ पे, दूसरा अपना है द्रव्य। और बोलो द्रव्य में जब मैं द्रव्य मिला दूं तो क्या बनेगा भाई? द्रव्य ही मिलेगा। कि मेरे पास ये क्या है? कंटेनर है, और इसमें मैंने क्या कहा था कि अपने पास क्या है? द्रव्य है। और इस द्रव्य में भी मैंने क्या मिला दिया? ऊपर से भी द्रव्य मिला दिया, मतलब तरल पदार्थ मिलाया। अब जब दोनों में मिलाया तो मेरे को मिलने वाला भी क्या मिलेगा भाई? द्रव्य विलयन मिलेगा। कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो सर मिलेगा। अब बताओ जब द्रव्य विलयन मिलेगा तो बताओ कोई एग्जांपल। इस द्रव्य की जगह आप सोल्यूट की जगह यहाँ पे क्या लग सकते हो? अल्कोहल। बोलो ले सकते हो कि नहीं ले सकते? और इस द्रव्य की जगह आप क्या ले सकते हो? पानी। और इन दोनों से जो मिलेगा वो क्या बनेगा? विलयन, द्रव्य विलयन। क्या बन जाएगा? द्रव्य विलयन। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। कम मात्रा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? पता है आपकी, जिसकी मात्रा कम होगी, जो नाम छोटा होगा वो विलेय, और पानी यहाँ पे किसकी काम काम करेगा? विलायक की तरह काम करेगा। तो इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है गैस और द्रव। अब बताओ गैस और द्रव का एग्जांपल तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपने द्रव और गैस तो आपने बहुत बहुत पढ़ा है। बोलो। देखो मैं इसको रब करने वाला हूं, लास्ट एग्जांपल बच गया अपना। तो ये अपना सेकंड था। अब तीसरा है अपना, ये अपना पहला था, तीसरा है अपना गैस और द्रव। तो देखो गैस और द्रव को, अपने पास है गैस, ये कोई कंटेनर है, तो इसके अंदर तो क्या है? द्रव। और इस द्रव में ऊपर से क्या डाली हुई है भाई? गैस। अब ये गैस किसमें है? द्रव में है। अब आप मेरे को ये बताओ कि सर द्रव में गैस कैसे होगी? अरे भाई आप जो कोल्ड ड्रिंक यूज करते हो दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक आप पार्टी में जाते हो तो फ्रेंड्स जो पार्टी होती है उसमें कोल्ड ड्रिंक यूज करते हो, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक को खोलते हो तो उसमें से गैस निकलती है, और वो गैस होती है बेटा CO2। और वैसे आपको दोस्तों कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोल्ड ड्रिंक लोगे ना तो उससे बहुत सारे इन्वायरमेंट इफेक्ट है, और जो अपनी बॉडी को है वो भी बहुत से साइड इफेक्ट है। ठीक है, एक तो ये डायबिटीज बहुत इंक्रीज करता है, क्योंकि जब आप 1 लीटर या आधा लीटर पेप्सी की बोतल पीते हो तो अकॉर्डिंग टू उसमें 10 से 12 चम्मच जो होती है शुगर होती है। ठीक है, अब देखो 10 से 12 शुगर चम्मच कितनी होती है, तो डायबिटीज का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, तो अपनी बॉडी को वो करती है। दूसरी चीज, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो तो एक कोल्ड ड्रिंक, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक के लिए मिनिमम 200 लीटर पानी वेस्ट होता है। कितना? तो उससे, और उससे जो पानी फिल्टर होकर निकलेगा वहां का जो एनवायरनमेंट होगा वो अशुद्ध होगा, वहां पे खेती नहीं होगी, वहां का पानी सूख जाएगा। तो ये अपना एक इन्वेस्टेड जो इफेक्ट है। दूसरी चीज, अगर आप इसको कहते हो कि मैं अगर कोल्ड ड्रिंक अपने को चाहिए, तो अपन कहते हैं कि हमें मतलब थोड़ी महसूस होती है, वो कुछ नहीं होता है अपना, ये जो अपन पीते हैं तो एक डोपामाइन होता है जो अपना हार्मोनल इफेक्ट होता है, उनको क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं, तो थोड़ी एनर्जी आती है। और जो गैस होती है CO2 के कारण अपने को डकार से आती है, तो अपन सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं अब ठीक हूँ, लेकिन और वो पानी की प्यास अपने को बुझाती नहीं है, उससे बल्कि और ज्यादा पानी की प्यास को बढ़ाती है। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। बाकी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहने वाला हूँ, बाकी वो अपनी अपनी चॉइस है। बाकी मैंने जो साइंस के अकॉर्डिंग अपने जो इसके इफेक्ट है वो बता दिए। तो अब देखो दरवा में अपन क्या मिलाते हैं? गैस। तो जो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आप लेते हो तो उसमें क्या होती है? जो लिक्विड होता है, ठीक है, और उसमें जो गैस भरी होती है वो भरी होती है CO2, और वो कम मात्रा में होती है, तो वो हो गया अपना विलेय। और जो अपना द्रव इसके अंदर है वो विलायक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो मिक्स होता है उसका जितना भी पानी जो उसमें मिलाया जाता है, तो ये सारे मिलके अपने को क्या बनाते हैं? द्रव ही बनाएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? जीता जागता है इसका एग्जाम्पल है। अमोनिका जल भी हो सकता है इसका, और सोडा जल। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसको अपन सोडा जल भी लिख सकते हैं, सोडा कोल्ड ड्रिंक को। ठीक है, तो ये अपने द्रव्य के सॉल्यूशन हो गए। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। इसमें आपको जो एग्जांपल मैंने बता दिया, जो गैस और लिक्विड का एग्जांपल है वो सॉफ्ट ड्रिंक है, सोडा जल या अमोनिका जल है। और ठोस और इसका ठोस और द्रव का एग्जांपल है अपने पास चीनी का पानी, नमक का पानी, और द्रव का है अल्कोहल। ठीक है, ये 3 एग्जांपल हैं। तो अपने इसको अपने अभी पूरा कर लिया। ठीक है,
अब देखो अपने जो दूसरा लिया है वो क्या अपने पास ठोस रेड मार्कर की तरह। ओके, अब देखो इससे जो विलियन बनेगा वो बनेगा ठोस। कैसा मिलेगा? ठोस विलियन मिलेगा अपने को। अब देखो पहले अपना ठोस ठोस, अब अपने पास कोई ये कंटेनर है और इसके अंदर मैंने ठोस डाल दिया, इसके अंदर यहां भी ठोस है और ऊपर से भी मैंने ठोस डाला। तो ठोस ये इसके अंदर सोल्यूट होगा और ये इसके अंदर सोलवेंट होगा, ठीक है। और दोनों मिला के क्या बनाएंगे? ठोस विलियन बनाएंगे, ठीक है। अब ठोस विलियन में क्या बना सकते हैं भाई? जो धातु होती है वो क्या होती है? ठोस होती है। इसमें मैंने धातु मिलाई, पहले से धातु थी, तो धातु क्या बन जाएगी? मिश्र धातु। इसको बोलते हैं अपन एलोय। क्या बोलेंगे? एलोय। तो ये अपन मिश्र धातु का एग्जांपल दे सकते हैं ठोस ठोस प्रकार का, अगर सॉल्यूशन पे अगर कोई एग्जांपल आपके पूछ लिया जाए तो। फिर देखो अपने पास है द्रव्य और ठोस, और द्रव्य और ठोस का जो बढ़िया एग्जांपल है पारा। देखो एक बार कैमरा हिल गया थोड़ा सा। ओके, देखो दूसरा एग्जांपल अपना क्या है? अपने पास द्रव प्लस ठोस, और इससे मिलेगा अपने को ठोस विलियन। ओके, अब देखो दोस्तों द्रव्य में अपन क्या लेंगे? यहाँ पे आपने जो धातु पढ़ी, धातु अपने पास जो पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसी धातु है जो किस फॉर्म में रहती है? रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में, और वो है पारा Hg। और ये किसके साथ मिला दूं मैं इसको? कॉपर के साथ। तो ये किस प्रकार का बनाएंगे? ठोस विलियन बनाएंगे। तो अच्छा एग्जांपल है, कई बार यहां से भी आ जाता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो धातु है और वो किस फॉर्म में होती है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। लास्ट एग्जांपल जो अपना बच गया वो है किसका? गैस और ठोस का। गैस और ठोस का अच्छा एग्जांपल है, देखो कोई भी मेटल की सरफेस है, ये कोई मेटल है और इसकी सरफेस पे कोई गैस एब्जॉर्ब हो गई। ये गैस क्या हो रही है? यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो किसी भी मेटल की सरफेस पे गैस का एब्जॉर्ब होना वो किसका एग्जांपल है? क्योंकि वो सॉलिड ही रहेगा भाई। किसी मेटल पे अगर गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो गैस तो एब्जॉर्ब हो गई अंदर, तो वो क्या रहेगा? सॉलिड ही रहेगा। जैसे पैलेडियम की सरफेस पे H2 का अधिशोषण। नेक्स्ट टाइप है जो अपना बच गया वो क्या है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैस टाइप। और ये बनाएंगे गैस विलियन। इसमें देखो पहला है अपना ठोस प्लस गैस। अब देखो ठोस और गैस का कोई एग्जांपल बढ़िया जो बता सकते हो भाई? जो अपने पास ठोस है और वो गैस में चेंज हो गया। अब देखो अपने पास है जो इसमें सोल्यूट ठोस, गैस प्लस ठोस, और ये बनाएंगे गैस विलियन। अब आपने देखा है कपूर, देखा कपूर क्या होता है? सॉलिड है, ठोस है कपूर, लेकिन जैसे मैंने इसको बर्न किया, क्या किया? आग दी, वैसे ये डायरेक्ट किसमें चेंज हो गया? गैस में। किसमें चेंज हो जा रहा है कपूर? गैस में। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल आयोडीन भी हो सकता है और नेफ्थलीन भी हो सकता है, एंथ्रासीन। ये सब इसकी एग्जांपल है किसके? ठोस और गैस के। देखो गैस ही बनता है ना। अरे भाई ठोस को आपने जला दिया तुरंत उसकी क्या बन गई? गैस। तो गैस टाइप का सॉल्यूशन बन गया। तो कपूर ये गैस टाइप का सॉल्यूशन। दूसरा क्या है इसमें? गैस और गैस। आपको पता है गैस और गैस से तो क्या बनेगा भाई? दूसरा अपना इसमें गैस और गैस, ये लो गैस प्लस गैस,
हमारा तो क्या बनेगी, गैस ही बनेगी। और गैस प्लस गैस का एग्जाम्पल ले लो, O2 प्लस N2, दो गैसों का मिश्रण गैस। अच्छा एग्जाम्पल है, दो गैसों का मिश्रण क्या होगी, गैस हो गई। तीसरा इसमें अपने पास द्रव और गैस। अब द्रव के साथ गैस क्या हो सकती है, देखो आपको बता दूं मैं कि आपने देखा क्लोरोफॉर्म, देखा ना, लैब में रहता है काली काली बोतल में, क्यों रहता है काली बोतल में। अगर जैसे अपन उसको खुला छोड़ते हैं तो क्लोरोफॉर्म क्या लिक्विड है, द्रव है, लेकिन जैसे अपने उसको खुला किया तो वो गैस में उड़ जाता है, गैस बन गई। तो उससे जैसे अपने खोला तो वो गैस बन गया। तो क्लोरोफॉर्म की होती है CH3 होता है, और ये किसमें चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, खुला करके उड़ जाएगा ये O2 के साथ रिएक्ट करके। तो क्या बन गया, गैस सॉल्यूशन बन गया। तो ये तीन किस टाइप के थे अपने पास, गैस टाइप के सॉल्यूशन थे। तो यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसी का आएगा, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो आपको आगे क्वेश्चन आएंगे उससे, क्योंकि आगे अपन जो पढ़ने वाले पार्ट है वो है अपनी कंसंट्रेशन सांद्रता, और सांद्रता से एक क्वेश्चन मोल से क्वेश्चन आ जाएगा आपके, तो न्यूमेरिकल वहां से। तो यहां तक आपको दोस्तों कंप्लीट हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर या कोई आपको दिक्कत आ रही है कि सर यहाँ उस टॉपिक को दोबारा करवाओ समझने में, तो आप जरूर मुझे अपनी राय दें, समझाएं, अपने कमेंट बॉक्स में डालें कि सर आप यहाँ पे थोड़ा ये कर रहे हो, इसको थोड़ा इंप्रूव करो। क्योंकि आप जितना मुझे प्यार दोगे अपना, जितने कमेंट्स करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, क्योंकि आप ही मेरी एनर्जी हो। क्योंकि मुझे इतने अच्छे दोस्त चाहिए मेरे साथ पढ़ने वाले कि वो अपनी मतलब सब कुछ अपना जो केमिस्ट्री है उनका ऐसा हो जाए, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। तो उसके लिए मैं करूंगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आप भी करिए, साथ साथ इसको रिवाइज करिए, सारे एग्जाम्पल याद करिए। कुछ नहीं है, बस छोटा सा पार्ट है, आपको समझते हुए चलना है, आपको इतना अच्छा बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो आप शेयर करें। दूसरी बात, जो मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी अपने डिफेंस वाले, तो उनको बोल दूं अपना जो कल का जो चैप्टर है वो इसके बाद में जो कंसंट्रेशन का रहेगा धीरे धीरे अपन कर लेंगे। अभी एग्जाम का कुछ आइडिया नहीं है आपका, तो एनडीए वाले बच्चों को आपको मतलब अच्छे से अपना प्रिपरेशन रखनी है, ऐसा नहीं है कि मस्ती मारनी है, ठीक है। ओके।